Hello students, we are going to continue exercise 6.3 क्वेश्चन नंबर 4th जिसके 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किए थे और 6 से 10 तक आपको ट्राई करने के लिए दिए थे। तो आज हम इन पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप अपने अपने सॉल्यूशंस को अच्छे से चेक कर सकें। 6th पार्ट, स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए 9604 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करनी हो, ये देखते जाइए 2 के टेबल पे जब तक कटेगा तो हम बिल्कुल 2 के टेबल पे करेंगे इसको। ये बन गया 2401, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कौन से टेबल पे जाएगा आगे? 3 के टेबल पे तो नहीं कटता, 4 के टेबल पे भी नहीं कटता, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 के टेबल पे ट्राई करते हैं। 7 3 ज़ार 21, 3 बच गया 30, 7 4 ज़ार 28, फिर 7 3 ज़ार 21। बिल्कुल 7 के टेबल पे कट रहा है जी। फिर 7 के टेबल पे दोबारा 7 4 ज़ार 28, 7 9 ज़ार 63, 7 7 ज़ार 7 1 ज़ार। चलिए ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ किसका निकालना है? 9604 का। 9604 के लिए 2 बार 2 आता है, 7 4 टाइम्स आ रहे हैं, राइट। चलिए अब पेयर्स देख लीजिए, ये पेयर्स बन रहे हैं। तो एक 2 एक 7 फिर एक 7, 7 7 ज़ार 49, 49 2 ज़ार 98, यानी 6th पार्ट का आंसर कितना आएगा जी? 98 आएगा। 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट है 5929। तो 5929 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जी। ये देखिए, ये देखते हैं कौन से टेबल पे सबसे पहले तो जाएगा। 7 के टेबल पे ट्राई करते हैं। 7 7 ज़ार 49, इनफैक्ट 7 8 ज़ार 56, तो 32 बच गया। 7 4 ज़ार 28, 4 बचा, 49 क्या होता है? 7 7 ज़ार। चलिए फिर से 7 के टेबल पे 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। 11 के टेबल में 11 ज़ार, फिर 11 के टेबल में 1। तो चलिए रूट 5929 किसके इक्वल हुआ? 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अपने अपने आंसर्स अच्छे से चेक कर लेने हैं जी। एक 7 बाहर, एक 11, तो आंसर कितना आएगा? 77 आएगा जी, राइट। तो मुश्किल नहीं है। चलिए 7th पार्ट के बाद 8th पार्ट पे चलते हैं। 8th पार्ट है 9216। 9216, चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स बना के देखते हैं। 2 के टेबल पे 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 के टेबल पे 2 3 0 4, अगेन 2 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। चलिए जी आसान बन रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 के टेबल में 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 15, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 17 है, 2 8 ज़ार 16, अगेन 2 8 ज़ार 144 आएगा। 72, 36, ये तो बिल्कुल आसान बन रहा है। 2 के टेबल में 18, फिर 2 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, फिर 3 के टेबल में 1। ये देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5, यानी 10 बार 2 आ रहा है, 2 बार 3, 10 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 बार 3, यानी कि पेयर्स देखा जाए अगर 5 पेयर्स हैं तो 5 टाइम्स 2 आएगा बाहर, 1 बार 3 आएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 3 ज़ार 96, यानी कि 8th पार्ट का आंसर क्या आएगा जी?
96 आएगा। चलिए लास्ट 2 पार्ट्स हैं, 9th और 10th पार्ट भी देख लेते हैं। 9th पार्ट है जी 529। चलिए 529, अब देखिए ये इसका किसी भी टेबल पे नहीं जाता जी, ये 23 के टेबल पे जाएगा। 23 मल्टीप्लाई 23 करके देख सकते हैं। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 2 2 ज़र 4। देखो 529 ही आता है, तो एक ही पेयर है, तो बस यही 23 क्या होगा, आंसर होगा। चलिए 10th पार्ट 8100। अब क्या है कि 8100 को मैं, ये 81 मुझे नज़र आ रहा है ना, 81 होता है 9 इंटू 9, 81 2 जीरोज़ हैं तो उसे 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक पेयर 9 बाहर, एक पेयर 10 बाहर, तो 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 90। तो बस 8100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 90 होगा। तो 4th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।